सारे लोग, पिछले बार भी थोड़ा बहुत गठबंधन अगर था। कोई पहुंचने का काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो भी बहुत पीछे है। लेकिन पिछले दूसरे बार भी नंबर की सपा लड़ाई बसपा लड़ी। गठबंधन था, फिर भी बावजूद उसके ये सीट आप हार गए थे। देखिए उस समय जनता तमाम इनके झूठे आश्वासन में फंस गई, 15 लाख के आश्वासन में फंस गई, इन स्मार्ट सिटी के चक्कर में फंस राष्ट्रवाद का नारा गई। था। इन्होंने जो कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को साफ़ करेंगे, ना तो गंगा साफ़ हुई ना स्मार्ट सिटी बनी। इन्होंने कहा था कि गंगा को हम क्लीन कर देंगे। आज बगल में एक छोटी सी नदी है, माँ मंदाकिनी नदी, आप भी जानते होंगे, जो पुराणों में जिसका उल्लेख है। उस नदी में इतनी गंदगी है कि उसको साफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब छोटी नदी नहीं साफ़ किया तो गंगा जी को कैसे साफ़ करेंगे। तो जनता इनसे उबी हुई है पूरी तरीके से, और इनसे मुक्ति चाहती है। दोबारा भाजपा ने महिला उतारा, ममता बाजपेयी जी, हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से महिला प्रत्याशी आई है। तो पहले भी महिला जीत चुकी है गठबंधन की, इस बार भी जीतेगी। इस बार भी जीतेगी। महिलाएं वोट देंगी, आपको ऐसा लग रहा है? बिल्कुल जीतेगी, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। और रही बात, आपने भी हमारे नेताओं से पूछा है कि पिछली बार बसपा अलग थी तो कांग्रेस पिछली बार साथ में थे आप दोनों? जी, हम लोग साथ में थे, लेकिन कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए थे तो 80,000 वोट पाए थे। हाँ। इस बार हम गठबंधन में हैं। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि क्या बदला माहौल? इसलिए माहौल बदला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की केंद्र की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार है, उनके जो झूठे वादे रहे 2014 के पहले उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे और विदेश से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपया किसानों के खाते में डालेंगे और हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने ना तो नौकरी दिया, ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना तो 15-15 लाख रुपया। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम चित्रकूट लोकसभा में हैं, चित्रकूट बांदा लोकसभा, और समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण भी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, प्रभारी है प्रदेश से आए हुए, प्रदेश के कार्यकारिणी के भी लोग हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ आपसे जिलाध्यक्ष साहब कि जिस तरह से हम लोगों से बातचीत कर रहे थे और लोग वर्तमान सांसद से कुछ नाराज़ दिख रहे थे, तो कुछ समय पहले ये माना जा रहा था कि बीजेपी को 70 सीटें मिलेगी यूपी में लोकसभा की, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है यूपी के अलग अलग जिलों में जाने के बाद कि थोड़ा माहौल बदला है। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव को? देखिए उत्तर प्रदेश में आवाज़ मत करो। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम लोकसभा 2024 में 70 सीटें उत्तर प्रदेश से जीतेंगे, तो 70 सीटें नहीं जीतेंगे, अब 70 सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतेगा। अच्छा, क्यों ऐसा लग रहा है आपको कि क्या बदला माहौल? इसलिए माहौल बदला है कि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की केंद्र की सरकार रही, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 7 साल की सरकार रही, उनके जो झूठे वादे रहे 2014 के पहले उन्होंने कहा था माननीय मोदी जी ने कि हमारी सरकार बनेगी तो हम नौजवानों को रोजगार देंगे और विदेश से काला धन ला करके 15-15 लाख रुपया किसानों के खाते में डालेंगे और हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। उन्होंने ना तो नौकरी दिया, ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई, ना तो 15-15 लाख रुपया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश में माहौल बदला हुआ है कि झूठी सरकार को जनता हटाने का काम करेगी। अच्छा, हमारे साथ युवा साथी भी है जो जिलाध्यक्ष भी हुआ करते थे, अब प्रदेश में है। युवाओं का रुख किस तरफ है? क्योंकि हमने देखा कि इंडिया गठबंधन ने कहा है कि अगर सत्ता में आए तो पहली नौकरी पक्की करेंगे, 1 लाख देंगे, महिलाओं को भी 1 लाख देने की बात कही है, तो जातिगत जनगणना भी बात हुई है, तो किस तरह से देखते हैं इस बदलाव को? देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में हवा चल रही है इस समय, और युवा प्रदेश का जितना है वो गठबंधन की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इससे पहले माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, युवाओं को उन्होंने लैपटॉप देने का काम किया, बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, कन्या विद्याधन देने का काम किया, तमाम ऐसी योजनाएं चलाई, पुलिस की भर्ती सरल प्रक्रिया के माध्यम से पुलिस की भर्ती करने का काम किया। इस सरकार ने हर वर्ग को हताश किया, निराश किया है। पूरे प्रदेश का युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हों, सारे लोग, हर वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इन्होंने केवल 10 साल में 10 जुमले बाजी किया है और कुछ नहीं किया, न जनहित का कोई काम किया। इसलिए बांदा ही लोकसभा नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में इनकी हवा खराब है। अब तो ये 400 पार का नारा भी बोलने जब आवाज़ लगाते हैं तो 400 पार वाले नारे में इनकी वॉल्यूम भी कम हो जाती है। अब 400 पार भूल गए हैं, अब 400 हार की तरफ बढ़ रहे हैं।
लेकिन बीजेपी वाले आपके ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि सपा ये गुंडों की पार्टी है। इनके शासन में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं था, हमारे शासन में लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी अच्छा हो गया। तो इसका किस तरह से जवाब देते हैं आप? लाइन ऑर्डर इनका अच्छा हुआ होता तो आज किसानों के ऊपर थाड़ चढ़ाने वाले मंत्री खुलेआम न घूमते, उनका बेटा खुलेआम मूंछों में ताव देता हुआ न घूम रहा होता। इनके जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, विधान परिषद के चुनाव हुए हैं, आपके ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव हुए, आपने किस तरह तांडव देखा, किस तरह गुंडाई देखा, किस तरह महिलाओं की साड़ी खींची गई है, किस तरह बदतमीजी की गई है। ये आखिर ये कौन सा शासन चल रहा है कि एक महिला को सरे बाजार में उसकी साड़ी खींची जा रही है? गुंडा तंत्र नहीं है तो क्या है? भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगाती है, जबकि वास्तविक जितने भी प्रदेश में गुंडाई हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुलेआम गुंडाई कर रहे हैं। प्रशासन एकदम आंख में पट्टी बांधे हुए बैठा हुआ। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से जाना कि यहाँ का चुनाव जो है मुद्दों पे कम, जाति पे ज़्यादा हो रहा है। वर्तमान सांसद भी जिस बिरादरी से आते हैं तो उनके खिलाफ तो लोगों में आक्रोश है, लेकिन जो बीएसपी के जो प्रत्याशी है वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण दलित गठजोड़ की बात हो रही है, तो इसका भी क्या असर होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान सांसद थे 5 साल, उन्होंने केवल अपने ट्रक गिनने का काम किया। बालू के ट्रक उन्होंने बढ़ाया हर साल, अपने विद्यालय बढ़ाया, अपने अस्पताल बढ़ाया, जनहित का कोई काम नहीं किया। इस वजह से आज भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कार्यकर्ता है वो भी भारतीय जनता पार्टी को इस बार कह रहा है कि इस बार हम अन्य जगह भले ही जीत जाए, लेकिन माना लोकसभा इस बार हम हार रहे हैं। और उनका कार्यकर्ता स्वीकार कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार तीसरे नंबर पर चली गई। और चूंकि उसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हैं उन्होंने 5 साल किसी के दुख दर्द में शरीक होने का काम नहीं किया, ना ही किसी का मदद किया, ना कोई जनहित का काम बता पाए। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कई बार जनता ने, पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि आप अपनी सांसद निधि 5 साल में कहाँ कहाँ आपने दिया, उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हो। कभी मोदी जी का काम बताते हैं, कभी योगी जी का काम बताते हैं। 5 साल में निधि किसको दिया, किसके दुख दर्द में उन्होंने निधि का प्रयोग करने का काम किया, अपनी निधि का जो सांसद हिसाब ना दे पाए, उससे नकारा सांसद कौन हो सकता है? तो इसलिए आपको लगता है कि बसपा और सपा में फाइट हो गया? अभी तो हम लोगों से दूर दूर फाइट किसी की नहीं है, समाजवादी पार्टी गठबंधन से सारे लोग, लेकिन थोड़ा बहुत अगर कोई पहुंचने का काम कर रहा है तो बहुजन समाज पार्टी, लेकिन वो भी बहुत पीछे है। लेकिन पिछले बार भी सपा बसपा गठबंधन था, फिर भी बावजूद उसके ये सीट आप हार गए थे। देखिए, उस समय जनता तमाम इनके झूठे आश्वासन में फंस गई, 15 लाख के आश्वासन में फंस गई, इन्हें स्मार्ट सिटी के चक्कर में फंस गई। इन्होंने जो कहा हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, गंगा को साफ़ करेंगे, ना तो गंगा साफ़ हुई, ना स्मार्ट सिटी बनी। इन्होंने कहा था कि गंगा को हम क्लीन कर देंगे। आज बगल में एक छोटी सी नदी है, माँ मंदाकिनी नदी, आप भी जानते होंगे, जो पुराणों में जिसका उल्लेख है। उस नदी में इतनी गंदगी है कि उसको साफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। जब छोटी नदी नहीं साफ़ किया तो गंगा जी को कैसे साफ़ करेंगे? तो जनता इनसे उबी हुई है पूरी तरीके से, और इनसे मुक्ति चाहती है। बिल्कुल, जनता मुक्ति चाहते हैं। हमारे पास सपा के प्रदेश प्रभारी भी है, यहाँ के चुनाव को देख रेख कर रहे, आगरा से आप आए हैं। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल बना हुआ है? और जिस तरह से सपा शासनकाल के बारे में भी लोग बातचीत करते हैं तो वो कहते हैं कि वो अनुभव अच्छा नहीं था। जैसे आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी का शासनकाल अच्छा नहीं था, आप ये लोग देखिए, कहते हैं। लोगों का कहना, जनता ही ने देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, तब कन्याधन मिलने का काम हुआ, बेरोजगारी भत्ता मिलने का काम हुआ, लैपटॉप बनने का काम हुआ। आप देखिए, एक्सप्रेस आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेस लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि 3 घंटे में आगरा से लखनऊ आने का काम हुआ। ऐसे तमाम अखिलेश जी को योजना थी, युवाओं के लिए सोच थी, एक नया विजन लेके आए थे। कहीं ना कहीं अगर लोगों को आज इस बात को मानने को तैयार है। और 24 के अंदर आप देख रहे हो लगातार समाजवादी पार्टी पश्चिम से आउट हुई है और पूर्व में जाकर गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक समाजवादी पार्टी गठबंधन की लहर चल रही है। और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर युवा बदलाव की मांग कर रहा है और बदलाव होकर रहेगा, ऐसा लोगों ने माना है। अच्छा, मुझे बताइए कि सपा प्रमुख बार बार ये कहते हैं कि संविधान को बचाना, ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। आप पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? आपने देखा इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हैं, आपने देखा वहाँ के MP हैं फैजाबाद का, अयोध्या के, उन्होंने कहा कि हमें 400 पार करा दो, हम संविधान बदलने का काम करेंगे। आपने देखा मेरठ के एक वो जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के, तो एक सीरियल में थे, कुछ बने थे, उन्होंने कहा कि आप ये मोदी जी कहते हैं वो सही कहते हैं, इनको 400 का नारा है तो संविधान जरूर बदलाव होगा। संविधान बदलेगा तो दलितों का, पिछड़ों का,
सबका अधिकार छीनने का काम होगा, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कहा जा रहा है। इस समय दलित समाज पूरा बैकवर्ड, वो भी सारे सभी जा चुके हैं और संविधान की रक्षा करने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो संविधान को वोट देने के लिए इंडिया गठबंधन को वोट देने का काम कर रहे हैं, इस तरह का जो बात है सपा के नेताओं का मानना है इस तरह से। और ये चुनाव को लग रहा है कि जो बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार या यूपी में 70 की सीटें की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं अभी खोखला साबित हो रहा है, उनका वॉल्यूम कम हुआ, ऐसा कार्यकर्ता नेतागण मानते हैं। कोई किसको बात करना है? बोलिए। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे जो बात हो रही थी, हाँ, उसमें तो आपको ध्यान होगा कि गोरखपुर में एक हत्याकांड हुआ था मनीष गुप्ता का। हाँ, तो जब इनकी पुलिस ही अत्याचार कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है, तो आप हमसे बेहतर कैसे कहते हैं कि सबसे अच्छा इनका लॉ एंड ऑर्डर, जिसकी पुलिस गुंडागर्दी को उतारू है, उसको पीट पीट कर कमरे के अंदर ही मार दिया गया था। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पे पूरी तरह फेल है। आपको ऐसा लगता है? आप लगता क्या, आप ही बता दीजिए। पुलिस वालों ने तो मारा था उसको कृष्णा होटल पे रात में 12 बजे। आप कोई व्यक्ति अगर कमरे के अंदर है, कानपुर का व्यापारी था, वो गया था व्यापार के लिए अपने बच्चों के लिए, उसे बाहर निकाल कर कमरे के अंदर ही मार दिया गया। बाद में कितने लिपापोती की गई उसमें। सरकार ने कहाँ चलाया बुलडोजर? नहीं, कहीं चला उनका पीला पंजा? बुलडोजर बिल्कुल वो सिर्फ गरीबों के लिए जबरदस्ती माफिया बना के गरीबों के ऊपर कार्रवाई भयभीत करने का काम पीले पंजे के द्वारा किया जा रहा है। हाँ, बुलडोजर की बात जो असली माफिया है, अब बताइए इनकी पुलिस से ज्यादा माफिया कौन हो सकता है? हाँ, अभी बुलडोजर चढ़ना अच्छी बात भी नहीं है, क्योंकि शासन का, कानून का लोग जब राज है तो बुलडोजर की बात कैसे हो सकती है? नहीं चले, अगर चल रहा तो वास्तव माफिया के ऊपर चले। हाँ, पुलिस की वर्दी पहनकर कोई अगर आदमी गुंडागर्दी करे तो उसके घर पर क्यों न चले? भाई कोई व्यक्ति अगर रात में अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर गया है, तो होटल में रुकने का गुनाह है? नहीं, अगर वो गलत था तो उसको पकड़ के जेल में रखते आप। हाँ, लेकिन आपने उसको पीट पीट कर वहीं मार दिया। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर पर पूरी तरह भाजपा फेल हो चुकी है। आज तक 48 लोकसभा चित्रकूट बांदा में दोबारा सांसद नहीं बनता, या तो वो हारता है या तो एक बार ब्रेक लेता है। हाँ, इस बार 2 बार हुए। इनका दूसरा राउंड है, तो इस बार ये ब्रेक लेंगे। अच्छा, ब्रेक लेंगे? हाँ, हारने वाला ब्रेक लेंगे। अच्छा, हाँ। और दूसरी बात कि पहली बार कांग्रेस पार्टी की सांसद बनी थी महिला, सावित्रीबाई निगम। बहुत पुरानी बात है वो। पुरानी बात है, स्टार्टिंग की बात है। दोबारा भाजपा ने महिला उतारा, अमिता बाजपेयी जी को, हार का सामना करना पड़ा। इस बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन से महिला प्रत्याशी आई है। तो पहले भी महिला जीत चुकी है गठबंधन की, हाँ, इस बार भी जीतेगी। इस बार भी जीतेगी। महिलाएं वोट देंगी, आपको ऐसा लग रहा है? जी, बिल्कुल जीतेगी, गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा। और रही बात, आपने भी हमारे नेताओं से पूछा है कि पिछली बार बसपा अलग थी, तो कांग्रेस पिछली बार साथ में थे आप दोनों? जी, हम लोग साथ में थे, लेकिन कांग्रेस से जो प्रत्याशी आए थे तो 80,000 वोट पाए थे। हाँ, इस बार हम गठबंधन में हैं। हाँ। अगर वो बाहर है तो हम गठबंधन में और हैं। जनता दल भी शायद था कोई? जी। तो इसलिए हम सब सारे समीकरण हमारी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं।